हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप लोग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया अपने आराम से मन लगा के पढ़ रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हमने अपने प्रीवियस क्लास में सीखा था एक्सरसाइज 3.3 वी हैव डन इन आवर प्रीवियस क्लास। आज की इस क्लास में प्यारे बच्चों हम सीखेंगे लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 में हमें पढ़ना है सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स। देखिए पैरेललोग्राम की डेफिनेशन सभी जानते हैं प्यारे बच्चों आप लोग। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ए बी सी डी, तो ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। हमें पता है कि भाई जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। तो ए बी इक्वल टू डी सी होगी और ए बी पैरेलल टू डी सी भी होगी, बी सी इक्वल टू ए डी होगी और बी सी पैरेलल टू ए डी भी होगी। ठीक है। बाकी पैरेललोग्राम में हमने ये भी पढ़ा था कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होगा। फिर पैरेललोग्राम में हमने ये भी पढ़ा था कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करने का मतलब है ओ ए इक्वल टू ओ सी होगा और ओ बी इक्वल टू ओ डी होगा। अंडरस्टूड। और हमने क्या पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि इसके जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स नहीं बोलेंगे, सॉरी, हम बोलेंगे कंजेक्यूटिव एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स कह लीजिए, कंजेक्यूटिव एंगल्स कह लीजिए, तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि एंगल ए और एंगल डी जो होगा ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। अंडरस्टूड। ओके, तो ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी वी हैव डन एवरीथिंग इन एक्सरसाइज 3.3। आज की इस क्लास में हमें पढ़ना है सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स, मतलब वो पैरेललोग्राम्स हैं बट स्पेशल। तो देखते हैं, तो हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स। सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स। तो सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स में आपको सबसे पहले पढ़ना है रोम्बस। क्या पढ़ना है बेटा? रोम्बस के बारे में। अब देखिए रोम्बस क्या होता है। रोम्बस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। रोम्बस भी स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम होता है और रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक रोम्बस बनाऊँ, दिस इज रोम्बस ए बी सी डी। तो रोम्बस भी क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। रोम्बस इज ऑल्सो स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम विथ 4 इक्वल साइड्स। तो इसमें क्या होगा? ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। आप लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। तो ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। तो रोम्बस की ऑल 4 साइड्स इक्वल होती हैं। अच्छा, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। अंडरस्टूड। तो दिस परपेंडिकुलर टू दिस परपेंडिकुलर टू दिस। तो हम इसमें लिख सकते हैं द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ वन अनदर। यानी कि रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। तो वी कैन राइट व्हाट? एंगल ए ओ बी
इक्वल टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल डी ओ ए इक्वल टू 90 डिग्री। अंडरस्टूड बच्चों? तो रोमबस क्या होता है? रोमबस स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम होता है। चलिए, तो रोमबस हमने समझ लिया। अब हम रोमबस के बाद में समझते हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है? देखिए, रेक्टेंगल सारे बच्चे जानते हैं। रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल इज ऑल्सो स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। कैसे बनाते हैं रेक्टेंगल को? तो दिस इज रेक्टेंगल ए बी सी डी। इसमें क्या होगा? अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ए बी इक्वल टू डी सी, बी सी इक्वल टू ए डी। तो हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू डी सी एंड बी सी इक्वल टू ए डी। तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। उसके बाद ईच एंगल 90 डिग्री, ईच एंगल इज़ 90 डिग्री। प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, इसके डायगोनल्स कैसे होते हैं? अगर मैंने ए सी और बी डी को मिला दिया तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल लेंथ, मतलब ए सी इक्वल टू बी डी। अंडरस्टूड? तो ये क्या होता है प्यारे बच्चों? तो ये होता है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के बाद में हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या होगा? देखिए, स्क्वायर सभी जानते हैं, लाइक दैट ए बी सी डी। स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब स्क्वायर इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, और वी कैन से स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम इन विच ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। तो इसमें भी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए होगा। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ईच एंगल 90 डिग्री होगा इसमें भी, ठीक है। ईच एंगल इज 90 डिग्री। ओके, इसमें भी डायगोनल्स कैसे होंगे? डायगोनल्स इक्वल होंगे, मतलब ए सी इक्वल टू बी डी होगा, ए सी इक्वल टू बी डी। द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। तो स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का मीन्स आप जानते ही हैं, मतलब एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू बी ओ सी इक्वल टू सी ओ डी इक्वल टू डी ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अंडरस्टूड प्यारे बच्चों? तो इस लास्ट एक्सरसाइज में हमें जो स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ना है, बेसिकली उसमें क्या है? रोम्बस, स्क्वायर और रेक्टेंगल। चलिए, तो अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4। तो प्यारे बच्चों, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.4, तो इसमें लिखा है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। तो प्यारे बच्चों, सभी स्क्वायर्स रेक्टेंगल होते हैं।
क्या लिखा है, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, ऑल रेक्टेंगल्स स्क्वायर्स होते हैं, तो ये फॉल्स है, दिस इज फॉल्स। अब आपको ये भी थोड़ा सा समझा देते हैं कि ये फॉल्स क्यों है। क्योंकि देखिए हमें बोला है कि ऑल स्क्वायर, ऑल रेक्टेंगल सॉरी, तो ये क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब जैसे ये ए है, बी है, सी है और ये डी है, तो ए बी इक्वल टू डी सी होगा और बी सी इक्वल टू डी ए होगा। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं रेक्टेंगल में। लेकिन स्क्वायर की अगर बात करें तो स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ए बी सी डी, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो भाई ऑल रेक्टेंगल्स जो होते हैं वो स्क्वायर्स नहीं हो सकते, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल तो नहीं होती ना, तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, जबकि स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती हैं, तो ये फॉल्स। ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं बी वाला। तो बी में लिखा हुआ है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ट्रू। ट्रू। क्या लिखा है, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। अब देखो रोम्बस अभी हमने समझाया था आपको, जैसे मान के चलो कि ए बी सी डी ये आपका रोम्बस है, और रोम्बस भी क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम होता है, यानी हम रोम्बस को पैरेललोग्राम कह सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली जितनी भी प्रॉपर्टीज़ जो रोम्बस की होंगी वही प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम की होंगी। अंडरस्टूड। तो हम कह सकते हैं कि ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, तो ये ट्रू है। सी, सी में है ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। बिल्कुल ठीक, इट इज़ ऑल्सो ट्रू, ये बिल्कुल ट्रू है। क्यों है समझते हैं। इसमें लिखा है ऑल स्क्वायर्स, तो देखो ऑल स्क्वायर्स, तो एक स्क्वायर बना लेते हैं, ये स्क्वायर है, इसमें ऑल फोर साइड इक्वल होती हैं। अब ऑल स्क्वायर्स जो होते हैं वो रोम्बस भी होते हैं, तो रोम्बस की भी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, एंड रेक्टेंगल्स, तो रेक्टेंगल में क्या होता है कि दो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये क्या है हमारा, ये है स्क्वायर, और स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती हैं, रोम्बस की भी ऑल साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि जो स्क्वायर होगा वो रेक्टेंगल भी होगा, बिल्कुल होगा भाई, कि भाई इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, मतलब ऑल साइड इक्वल होती हैं। तो जब ऑल साइड इक्वल होती हैं तो वो अपोजिट साइड्स भी इक्वल ही होंगी डेफिनेटली। अगर आप ऑल साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी, इसलिए ये क्या है, थर्ड वाला ट्रू। डी देखिए, डी में लिखा है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स, तो ये क्या है, फॉल्स। फॉल्स, बताइए क्यों, क्यों है फॉल्स। ये इसलिए फॉल्स है क्योंकि हमसे बोला है ऑल स्क्वायर्स। अब स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी होती है बेटा, उसमें ऑल साइड इक्वल होती हैं, पहली बात। ईच एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें लिखा है कि भाई जो स्क्वायर्स होते हैं वो पैरेललोग्राम नहीं होते, जबकि हमने अभी आपको समझाया था कि जो स्क्वायर होता है वो भी स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी की सारी स्क्वायर्स के ऊपर लागू होती हैं, इसलिए जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो सारे के सारे पैरेललोग्राम होते हैं। अंडरस्टूड। तो इसलिए ये क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट, अब ई, तो ई में क्या है देखिए, तो ई में लिखा हुआ है ऑल काइट्स आर रोम्बस, ऑल काइट्स आर रोम्बस, तो फॉल्स। ऑल काइट्स आर रोम्बस, ये फॉल्स है। क्यों है फॉल्स, देखिए काइट हमने आपको पढ़ाया था, काइट्स में क्या होता है कि जो एडजेसेंट साइड्स के जो पेयर होते हैं
एडजेसेंट साइड्स के जो पेयर होते हैं वो इक्वल होते हैं, जबकि रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस की ऑल साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, उसके बाद में इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो भाई वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अपोजिट एंगल्स तो इसमें भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर्टीज़ है केवल क्या कि इसमें एडजेसेंट मतलब पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, बट उसमें क्या होता है ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है ये फॉल्स है। ऐप देखिए, ऐप में लिखा है ऑल रोम्बस आर काइट्स, ऑल रोम्बस आर काइट्स, तो ये ट्रू है, दिस इज़ ट्रू। मतलब जितने भी जो रोम्बस होते हैं वो सभी काइट्स होते हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल होती हैं तो इसकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ये इसके इक्वल टू हो जाएगी, तो ये बिल्कुल ठीक है, ट्रू। जी, तो जी में लिखा हुआ है ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, तो ये भी ट्रू है। देखिए कैसे ट्रू है, समझाते हैं। ये इसलिए ट्रू है क्योंकि ऑल पैरेललोग्राम्स, तो पैरेललोग्राम बनाइए, दिस इज़ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, सभी को पता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब हमें बोला है ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, ट्रेपेजियम में कुछ ऐसा फिगर बनता है ट्रेपेजियम का, और इसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो इसमें अपोजिट साइड्स का वन पेयर कैसा होता है पैरेलल, अनदर पेयर क्या होता है नॉट पैरेलल। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, अगर ये आपका पैरेललोग्राम है तो ये ट्रेपेजियम भी होगा। ठीक है, एच, तो एच में लिखा है ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, तो ये भी ट्रू है भाई, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या लिखा है, ऑल स्क्वायर्स, जितने भी स्क्वायर होते हैं तो स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इसमें भी क्या हो जाएगा कि जितने भी जो स्क्वायर्स होते हैं वो ट्रेपेजियम होते हैं, बिल्कुल सही बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव, तो हमें क्वाड्रिलेटरल्स आइडेंटिफाई करना है। तो ए पार्ट में लिखा है इसमें 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं जिनकी ऑल 4 साइड्स जो होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। तो वेरी इजी, एक तो इसमें रोम्बस आ जाएगा, रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं पहली बात, और दूसरा इसमें क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर की भी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं जिनकी ऑल 4 साइड्स इक्वल होती हैं। सेकंड है 4 राइट एंगल्स, 4 राइट एंगल्स, अब चारों राइट एंगल्स होते हैं तो स्क्वायर के ऑल 4 एंगल्स, स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री होता है, रेक्टेंगल का भी ईच एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, वेरी इजी। ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, प्लीज़ नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल, अ पैरेललोग्राम, अ रोम्बस, अ रेक्टेंगल। तो वेरी इजी, हाउ अ स्क्वायर इज, तो हमें बताना है कि एक स्क्वायर, तो स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ए बी सी डी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ईच एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है,
और जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। हमसे पूछा है कि ये जो स्क्वायर है ये क्वाड्रिलेटरल कैसे है, तो वेरी इजी, हम क्या लिख सकते हैं, a square is four sided so it is a quadrilateral। देखिए हम इसमें क्या रीजन दे सकते हैं, हम लिख सकते हैं a square has four sides, four sides closed figure। A square has four sides closed figure। जो स्क्वायर होता है वो फोर साइड्स का एक क्लोज्ड फिगर होता है, ठीक है, और जो लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। ओके, तो सिंपल सा रीजन हो गया हमारा। सेकंड है अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, तो एक स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसे होता है आपको ये बताना है। तो अ स्क्वायर हैज़ इट्स अपोजिट साइड्स पैरेलल। अ स्क्वायर हैज़ इट्स अपोजिट साइड्स पैरेलल। A square has its opposite sides are parallel। जो स्क्वायर होता है उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो डेफिनेटली ये पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसकी अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे, अ स्क्वायर हैज़ इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देयरफॉर इट इज़ अ पैरेललोग्राम। सो इट इज़ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है बेटा, तो वेरी इजी। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें थर्ड में हमसे पूछा है रोम्बस। क्या पूछा है, रोम्बस। तो देखिए रोम्बस, आपको ये बताना है कि स्क्वायर जो है वो रोम्बस क्यों होता है। तो रोम्बस की ऑल फोर साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं अ स्क्वायर इज़ अ पैरेललोग्राम विद ऑल फोर साइड्स आर इक्वल सो इट इज़ ऑल्सो रोम्बस। क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अ स्क्वायर इज़ अ पैरेललोग्राम with four sides equal। वाला स्क्वायर जो होता है वो पैरेललोग्राम ही होता है। सो इट इज़ अ रोम्बस। सो इट इज़ अ रोम्बस। क्या समझ में आया कि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में क्या होता है कि मतलब पैरेललोग्राम की साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब स्क्वायर की ऑल फोर साइड्स इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर की जब ऑल फोर साइड्स इक्वल होती हैं तो वो रोम्बस होगा। सो इट इज़ अ रोम्बस। अब इसका लास्ट क्या है, तो लास्ट है इसका रेक्टेंगल। अब हमें ये देखना है कि ये रेक्टेंगल कैसे है, मतलब स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल कैसे है। तो फोर्थ है अ रेक्टेंगल।
अब रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो हम लिखेंगे अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विद ईच एंगल इज राइट एंगल। अ स्क्वायर is a parallelogram with each angle is 90 डिग्री। ठीक है, सो इट इज अ रेक्टेंगल। सो इट इज अ रेक्टेंगल। समझ में आया प्यारे बच्चों? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। आपको इसमें यह बताना था क्वेश्चन नंबर 3 में कि एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे होता है, पैरेललोग्राम कैसे होता है, रोम्बस कैसे होता है और रेक्टेंगल कैसे होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ नोट डाउन, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स 1 2 3। हमें उस क्वाड्रिलेटरल का नाम लिखना है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सेकंड है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर आर इक्वल। तो वेरी इजी क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, तो नंबर 1, बाइसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। ओके, तो एक तो इसका राइट एंगल, एक तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? एक तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरेललोग्राम। क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। तो आप लिख सकते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, उसके बाद में और क्या हो सकता है? रोम्बस भी हो जाएगा। रोम्बस क्यों हो जाएगा? बिकॉज रोम्बस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। स्क्वायर भी होगा और रेक्टेंगल भी होगा, रेक्टेंगल भी होगा। पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ऑल 4। क्यों? क्योंकि रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल ये भी स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम होते हैं। तो डेफिनेटली कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब जब रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम्स होते हैं, तो पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो रोम्बस, स्क्वायर और रेक्टेंगल पर भी फॉलो होगी। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड क्या है? सेकंड है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स टू ईच अदर। एक दूसरे पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं जिनके डायगोनल्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं? तो एक तो रोम्बस होता है। क्या होता है? रोम्बस। तो आप जानते हैं रोम्बस, हमने बताया था आपको, इसी को आप इसको भी रोम्बस मान सकते हैं, ABCD। और इसके जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे पर क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। जैसे सपोज़ अगर मैं ऐसे बना दूं
तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। तो एक तो हो जाएगा हमारा रोम्बस और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि रोम्बस जो होते हैं, मतलब ऑल रोम्बस जो होते हैं वो स्क्वायर होते हैं। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। तो स्क्वायर में भी होगा, क्योंकि रोम्बस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वही प्रॉपर्टीज़ किसकी हैं, स्क्वायर की भी हैं। ठीक है, ओके। तो अब इसका लास्ट क्या है, आर इक्वल, मतलब डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो अब आपको पता है कि डायगोनल किस किस के इक्वल होते हैं, आर इक्वल। तो इक्वल डायगोनल्स किस किस के होते हैं बेटा, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। यानी कि अगर हम एक स्क्वायर बनाएं, अगर ये हमारा स्क्वायर है ABCD, तो इसमें क्या होगा कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ऑल फोर साइड्स इक्वल होंगी और इसके जो डायगोनल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, लाइक AC इक्वल टू BD। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और ये जो लास्ट एक्सरसाइज थी हमारी 3.4 की, इसमें इतना सफिशिएंट है बेटा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हमारी हो गई है, और एक्सरसाइज 3.4 के कंप्लीट होने का मतलब है कि चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है बेटा, तो अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।